शादी की पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे बताया कि वो बाप नहीं बन सकते, इसलिए उनकी पहली बीवी उन्हें छोड़ गई। खैर, मैंने इसे किस्मत का लिखा समझा, मगर शादी के 4 माह बाद मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिसे सुनकर मेरे शौहर आग बबूला हो गए। मेरी सास ने समझाया कि बच्चा हो लेने दो, बच्चे को देखकर ही पता चल जाएगा। पैदाइश के बाद जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा तो ये देखकर मेरी होश उड़ गए कि वो तो ये कहानी हकीकत पर मबनी है। जिन खातून की जिंदगी के मुतालिक है, ये उन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरे वालिद साहिब स्कूल टीचर थे। छठी के बाद उनसे कुछ लड़के घर पर ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। उन्हीं में रेहान भी था, जो उनकी क्लास का सबसे लायक स्टूडेंट था। वो बाकी सब मजामीन में अच्छा, मगर रियाजी में थोड़ा सा कमजोर था। लिहाजा मेरे अबू इसे बहुत तवज्जो से पढ़ाते, क्योंकि बाकी सब मजामीन में वो नंबर 1 था। और उसके अच्छे नंबरों से गोया मेरे वालिद साहिब की इज्जत को चार लग जाने थे। एक रोज बातों बातों में इसने अबू को बता दिया कि वो अपने सौतेले चचा के घर रहता है और बड़ी मुश्किल से तालीम जारी रखी हुई है। इसकी चची इसे अपने घर नहीं रखना चाहती। वो बामुश्किल एक वक्त खाना देती हैं, स्कूल टाइम के बाद इससे सारा वक्त काम कराती रहती हैं। मुझे घर में वक्त नहीं मिलता कि अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। वालिद साहिब ने इस के चचा को स्कूल बुलाकर कहा कि अगर आप अपने भतीजे को इम्तिहान होने तक मेरे सुपुर्द कर दो तो ये क्लास में ही नहीं, बोर्ड के इम्तिहान में भी पोजीशन ला सकता है। माशाअल्लाह, ऐसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बस इसे तवज्जो की जरूरत है, अंधा किया चाहे 2 आंखें। बस इसके चचा ने फौरन हामी भर ली, क्योंकि वो तो शायद खुद अपने इस यतीम भतीजे से गुल्लू खलासी चाहते थे। इस तरह रेहान हमारे घर रहने लगा। हम 2 बहनें थीं और हमारा कोई भाई ना था। मेरी माँ ने इसको अपना बेटा बना लिया। वालिद साहिब ने इसकी पढ़ाई पर खातिर खा तवज्जो दी और वो बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लाया, जिससे न सिर्फ सारे डिवीजन में स्कूल का नाम रोशन हुआ, बल्कि वालिद साहिब को खूब इज्जत मिली कि उनके शागिर्द ने पूरे डिवीजन में अव्वल पोजीशन ली थी। इस कामयाबी से बाबा जान और रेहान दोनों का हौसला बढ़ा। उसके बाद रेहान ने तालीम को ही अपना नस्ब अलैम बना लिया और वो आगे ही आगे कामयाबियों की मंजिलें तय करता चला गया। वो दोबारा अपने चचा के घर ना गया, बल्कि हमारे घर ही रहता था। एक वक्त आया कि वो मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी करने लगा। अब वो हर वक्त बस अपने कमरे में बैठा लिखता पढ़ता रहता था। उन दिनों इसने घर से बाहर जाना भी मौकूफ कर दिया था। मैं कॉलेज की तालीम के बाद अब घर ही होती थी और घर के कामकाज में उम्मी की मदद किया करती थी। उन दिनों उम्मी अक्सर बीमार रहने लगी। मेरी छोटी बहन कॉलेज चली जाती और वालिद साहिब अपनी ड्यूटी गए होते। घर में मैं, उम्मी और रेहान रह जाते। वो किताबों में गुम और मैं अकेली सख्त बोर होती थी। सच कहूँ तो मुझे रेहान बहुत अच्छा लगता था। तभी मैं मौके पाकर बैठक में जा घिसती और रेहान से उधर उधर की बातें करने लगती। इस तरह इसे भी मजबूरना मेरी जानिब मुतवज्जे होना पड़ता था। वो एक खुश अखलाक, मेहनती और खूबरू नौजवान था और मुझे दिल की गहराइयों से बहुत अच्छा लगता था। मेरे वालिद साहिब के दिल में भी यही बात थी कि वो मेरी शादी अपने इसी होनहार और लायक शागिर्द से करेंगे। लेकिन ये सब तो तकदीर की खेल होते हैं, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। उन्हीं दिनों मुल्तान से मेरी खाला हमारे पास आई और उम्मीद से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा। वालिदा को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने जवाब दिया कि रिश्ता आप ही को दूंगी, लेकिन पहले आपका बेटा कोई मुलाजमत तो हासिल कर ले, किसी रोजगार पर ही लगे, तब ही शादी और रिश्ते की बात कर सकते हैं। मेरे दिल में तो रेहान बसा था, लेकिन जब इससे बात करती तो वो कहता, अगर तुम मुझे खामखा इधर उधर की बातों में नहीं लगाओगी और दिल जमई से पढ़ने दोगी तो मैं मुकाबले का इम्तिहान पास कर सकूंगा, तभी तुमसे मेरी शादी हो सकेगी, क्योंकि मैं किसी काबिल होकर तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। अभी मेरा ध्यान पढ़ाई से मत हटाया करो। देखो मेरी बात समझो, इसी में हम दोनों की भलाई होगी। यूं उसकी इल्तिजा आमेज मिन्नत को मैं गिरा से बांध लेती। इससे बात करने को जी चाहता भी तो मैं इसे डिस्टर्ब ना करती। जब कभी इससे बातें करने का मौका मिलता भी तो फिर भी मैं उसके सामने ही ना जाती, ताकि वो यकसुई से अपना मकसद हासिल कर सके। हाँ, दोनों ही अपने आप से लड़ रहे थे। दोनों मोहब्बत के रेगजार में सब्र और तहम्मुल का किश्त काट रहे थे। ताहम मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में जागुजी हो चुका था और हमारी मंजिल करीब ही थी। बिलाखिर रेहान ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर ही लिया। मेरे वालिद साहिब की खुशी दिगनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बाप अपनी हकीकी औलाद की कामयाबी पर खुश होता है। वो भी बाग बाग थे। वो हर एक से फखर से कहते, देखा मेरी मेहनत रंग ले आई। मैंने तो इस लड़के में पहले दिन से ही वो जौहर पा लिया था कि अगर इस पौधे की आबियारी ठीक तरह से की जाए तो ये एक दिन समर लाएगा। आज उसकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत समर ले आई है। रेहान ने मुकाबले का इम्तिहान अच्छी पोजीशन में पास किया था और अब वो एक आला ऑफिसर के उहदे पर फाइज होने वाला था। उन दिनों वो ट्रेनिंग कर रहा था कि अचानक हमारी खाला ने आकर मेरे दिल पर एटम बम गिरा दिया। उनके साहिबजादे को नौकरी मिल गई थी। इसने एमएड के बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में बतवरे टीचर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और अब खाला मटई के डब्बे के साथ उम्मी को ये वदा याद दिलाने आई थी कि मेरा लख्त जिगर बरसर रोजगार हो गया है।
तुमने अमारा का रिश्ता देने का मुझसे वादा किया था, तो वादा वफा करने का वक्त आ गया है। अभी खाला हमारे घर में ही कयाम पजीर थी कि उम्मी ने वालिद साहिब से मेरी और खाला के बेटे अमजद की बात की। वालिद साहिब ने कहा कि रेहान का रिश्ता मेरी नज़र में सबसे बेहतर है, लिहाजा तुम अपनी बहन को जवाब दे दो, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा है कि अपनी बेटी का रिश्ता रेहान को ही दूंगा। उम्मी बोली, क्यों जवाब दे दूं? वालिद साहिब ने कहा, क्योंकि रेहान हमारे घर में पला बड़ा है और उसका मुस्तकबिल अमजद से कहीं ज्यादा रोशन है। वालिदा तो हर सूरत अपनी बहन को मेरा रिश्ता देने की ठान चुकी थी, लिहाजा वो कहने लगी, अब अपनों को छोड़कर गैरों की तरफ देखे। रेहान को हमने रहम करके अपने घर रख लिया था। वो ठीक है कि इसने मेहनत की और आपको मायूस नहीं किया, और मैं सिर्फ इस वजह से इसको अपने भांजे पर तरजीह नहीं दे सकती। मेरी आपा दर पर रिश्ता लेकर आई बैठी हैं, उनको मायूस नहीं करना चाहती। अभी हमारी छोटी बेटी रहती है, इसका रिश्ता हम रेहान से कर सकते हैं। यूं उम्मी ने वालिद साहिब को कायल करके मेरा रिश्ता अपने भांजे से तय करा दिया। रेहान अभी ट्रेनिंग मुकम्मल करके ना लूटे थे कि एक दिन मुझे पता चला कि मेरी शादी अमजद से तय हो रही है। मुझे बहुत सदमा हुआ, जबकि अमजद के मुकाबले में रेहान कई गुना ज्यादा बेहतर था। फिर ये कि मैं रेहान को अपने दिल में अरसे से बसा चुकी थी, चाहती थी कि मेरी शादी इसी से हो, मगर हमारे यहाँ लड़की की मर्जी कब देखी जाती है। यूं मेरी रोते धोते अमजद से शादी हो गई। मुझे अपनी शादी अमजद से हो जाने की जरा खुशी न थी, बल्कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरे दिल ने तो इस शादी के बंधन को कबूल ही नहीं किया। शादी के बाद कई दिन तक छप छप के रोती रहती थी। रेहान को भी मेरी अमजद के साथ शादी हो जाने का बहुत अफसोस था। मैं शादी होकर लाहौर से ओकोड़ा चली गई थी। जब मैं मैके जाती, रेहान मुझे उदास और परेशान मिलता। मैं भी इसे उदास देखकर पुरानी यादों में खो जाती। घर जाती तो दिल वहाँ ना लगता, यही जी करता कि उम्र भर मैके में ही रह जाऊं। मेरी शादी के बाद अगरचे वो मुझसे ज्यादा बात ना करता था, लेकिन मैके में रहकर मैं इसको देख तो लिया करती थी। इसे देखकर ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। एक रोज जब वो ऑफिस से घर आया तो मुझे अपने कमरे में खुद से बातें करते और सिसकियां लेकर रोते पाया। मेरे पास आकर पूछने लगा, क्यों रो रही हो अमारा? मैंने कहा, रेहान, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्यों रो रही हो? कहने लगा, हाँ जानता हूँ कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। अगर ऐसी ही अजियत में रहती हो तो फिर अमजद से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन अगर शौहर के साथ खुश रह सकती हो तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने शौहर के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारो और मेरे होते हुए मैं कि मत आया करो। मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा ताकि तुम अपने घर में दिल लगा सको। मैंने शिकस्ता दिल से कहा, इस तरह खुश रहना मेरे बस की बात नहीं है रेहान। अब मैं किसी भी जगह कहीं भी खुश नहीं रह सकती। मैं ये बेचैनी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस पर वो खामोश हो गया। बस इस कदर कहा कि तुम्हारे वालिदैन के मुझ पर बहुत एहसानात हैं और मैं उनके एहसानात कभी नहीं भूला सकता। मैं कभी भी किसी भी सूरत में उनको दुख नहीं देना चाहता। सोचा, अब जब तुम मैं की आऊंगी तो मैं घर की बजाय होटल चला जाया करूंगा। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन मेरे दिल के चैन और सुकून को भी साथ लेता गया। इसके बाद मैं इस कदर मुस्तरिब रहने लगी कि मुस्कुराना तक छोड़ दिया। अब मैं ससुराल में अपने शौहर से सीधे मुंह बात न करती, ना ही घर खाना बनाती। घर का सारा काम सास और नंद करती। मैं किसी काम में दिलचस्पी ना लेती थी। कई दिन ने उन तीनों से हम कलाम ही ना होती थी। आखिर तन आकर मेरे इस रवैये की शिकायत अमजद ने मेरी उम्मीद से कर दी। रेहान अब भी हमारे घर पर ही रहता था, क्योंकि वालिद साहिब ने इसको बेटा बनाया तो फिर कहीं जाने ना दिया था। वो कहीं और जाने का कहता तो वो उदास हो जाते थे। मेरे वालिदैन को मेरे दिल्ली मामले का कोई इल्म न था। वो हैरान थे कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह आखिर क्यों नहीं रहती। मेरी सास मेरी माँ की सगी बहन थी। वो मेरे रवैये से इतनी परेशान हुई कि एक रोज मेरी उम्मी के पास कर रोने लगी कि मैं तो बड़े चाव से भांजी को बया कर ले गई थी, मगर वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं है। तब वालिदा मुझे खुदा के वास्ते देती कि अमारा तुम्हें आखिर हो किया गया है, तुम ऐसे तो ना थी, खुदा के लिए ऐसा ना किया करो, तुम क्यों ऐसा करती हो। वो मुझे ससुराल वालों से हसन सलूक की हिदायत करती, फरियाद करती कि जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरा और मेरी बहन का रिश्ता भी खराब हो गया है। सोचा था कि रिश्ता करके हम बहनें आगे भी आपस में जड़ी रहेंगी, मगर तुम्हारी हरकतों से तो हमारा जीना हराम हो गया है। तुम्हारा शौहर शरीफ इंसान है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता, फिर आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो। मगर मैं क्या जवाब देती कि माँ तेरा ही तो ये क्या धुरा है। बहन की मोहब्बत में तुमने हम दो दिलों का सुकून उजाड़ दिया है। मेरी नंद की एक सहेली थी जो अक्सर हमारे घर आती थी, मेरी भी उसके साथ अच्छी बनने लगी। एक रोज इसके सामने ही मैंने खाला से बदतमीजी की। खाला मेरी बदतमीजी पर रोने लगी। अंबर को ये देखकर काफी हैरत हुई। इसने एक रोज मेरे कमरे में आकर मुझे किस्म दी कि मुझे दोस्त समझकर बताओ कि आखिर तुम उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो, जबकि ये सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं देखती हूँ कि वो तुम्हारा किस कदर ख्याल रखते हैं। वो कहने लगी, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी कही हुई कोई भी बात यहाँ किसी से ना कहूंगी। मैंने इस पर एतबार कर लिया और अपना
दिल इसके सामने खोल कर रख दिया इस वादे पर कि वो मेरा राज किसी पर जाहिर नहीं करेगी। ताहम जो कुछ मैंने इसे बताया घर जाकर इसने अपने शौहर को बता दिया। मुझे नहीं मालूम था कि अंबर का शौहर अमजद के साथ एक ही स्कूल में ड्यूटी करता है और दोनों की अच्छी बुनती है। एक दिन अमजद ने इससे अपनी परेशानी बयान की तो इसने अमजद को उगा कर दिया कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी को बताया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी, जबकि वो रेहान से मोहब्बत करती है और इसी से शादी करना चाहती थी जो शायद उनके घर रहता है और तुम्हारे खालू का मुंह बोला बेटा बना हुआ है। इसने ये भी बताया है कि वो अब भी इसी को दिल से चाहती है और ये शादी और अमजद से निभा सिर्फ इसकी मजबूरी है। वो रेहान ही की खातिर मैके में इतना अरसा रहती है और शायद वो तुमसे तलाक लेकर रेहान से शादी भी करना चाहती है और रेहान भी यही चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हर वक्त तंग करके रखती है ताकि तुम खुद इसको छोड़ दो। अब मैं बहैसियत दोस्त अपनी बीवी से सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें मशवरा देता कि अगर ये औरत जो तुम्हारी बीवी है और मोहब्बत की खातिर तुमसे छुटकारा पाना चाहती है तो तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि ऐसी औरतें कभी अपने मकसद के हुसूल के लिए बहुत खतरनाक भी हो जाया करती हैं। तुम भी टीवी पर न्यूज़ चैनल्स पर आए रोज के वाकयात देखते ही हो। ऐसी बीवियां बाज औकात जान की दुश्मन बन जाती हैं और मैं तुम्हें बता दूं कि ये औरत तुमसे कभी मोहब्बत ना करेगी, चाहे तुम इस पर जान लिटा दो। गरज इस आदमी ने अमजद को ऐसा डराया कि उन्होंने घर आकर सचमुच मुझे तलाक दे दी। मैं वक्ती तौर पर कुछ देर को रंजीदा हुई मगर दिल से खुश थी कि मेरी मुश्किल आसान हो गई थी। मुझ पर कोई इल्जाम भी न आया और मन की मुराद भी भर आई। हाँ, मगर मेरे वालिदैन पर जरूर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं तो इस इंतजार में थी कि जल्द से जल्द रेहान घर आए तो इसको खुशखबरी सुना दूं कि अमजद ने मुझे तलाक दे दी है और अब हम अपना नया जहां आबाद कर सकते हैं। वो उन दिनों इस्लामाबाद में था, हफ्ते बाद आया और जब मेरी तलाक का सुना तो सन्नाटे में आ गया। मैं खुश हंसती मुस्कराती इससे मिली थी, मगर इसने खुशी का इजहार करने की बजाय कहा कि ये तुमने किया और अब खुश भी हो रही हो। अफसोस अमारा कि तुमने अपने वालिदैन के दुख और तकलीफ का भी ख्याल न किया। शरीफ घर की बेटियां तलाक नहीं लिया करते, जो मुकद्दर था उसके साथ समझौता करना ही अक्लमंदी थी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या कह रहा है। हालांकि वो पहले एक बार मुझसे कह चुका था कि अगर तुम्हें तलाक हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और आज वो क्या बातें कर रहा था। इसका रूखा फीका लहजा देखकर मैं तो जैसे पत्थर की हो गई। मेरे अंदर की दुनिया ही भस्म हो गई, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। अब पता चला कि मोहब्बत से बड़ा इस दुनिया में और कोई फरेब नहीं, क्योंकि मुझे इल्म न था कि वालिदैन ने मेरी बहन का रिश्ता रेहान से करने की ठान ली है। जब मैं तलाक लेकर अजीम आई उसके 2 माह बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ और फिर ये हकीकत मुझ पर क़यामत बनकर टूटी। और अब रेहान के रूखे रवैये का मतलब भी अच्छे से समझ में आया था। उसके बाद तो मेरा जी चाहा कि कुछ खाकर मर जाऊं, मगर कुछ खाने का भी होश कहाँ रहा था। 1 साल यूं ही गुजर गया। मैं बाहर जाती तो दुनिया बेमानी लगती और घर में रहती तो बहन की शक्ल देखने को दिल न करता। जब रेहान घर आया होता मैं बहाने से घर से निकल जाती, कुछ खरीदना ना होता फिर भी शॉपिंग प्लाजा में खड़ी रहती। एक रोज शॉपिंग प्लाजा में मेरी मुलाकात इसी प्लाजा के मालिक के बेटे अली से हो गई। इसने कहा कि आपको अक्सर यहाँ देखता हूँ, लेकिन अब कुछ खरीदती तो है नहीं जो लेना चाहती हैं। अगर शॉपिंग सेंटर में मौजूद नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको बाहर से मंगवा देता हूँ। मैंने कहा जो मुझे दरकार है वो आप कहीं से मंगवा कर नहीं दे सकते। वो कहने लगा बता तो दें कि आपको किस शय की तलाश है। मैं वहां से चुपचाप आ गई। अब रोज ही होने लगा कि जैसे इस नौजवान की आंखें मुझे ही तलाश करती थी। मैं भी तो रेहान के गम से छुटकारा चाहती थी। यूं रफ्ता रफ्ता हमारी दोस्ती हो गई कि इसको हर लम्हा मेरे आने का इंतजार रहने लगा था। मैं भी हरे भरे दरख्त से टूटी हुई एक शाख की तरह थी। मेरे भटके हुए ज़हन ने इसका आर्जी सहारा तलाश कर लिया। अब मैं अली के साथ गोमुने फिरने लगी। वो मेरे करीब आना चाहता, मगर मैं इसे शादी के लिए इसरार करती कि पहले मुझसे शादी करो। आखिर एक रोज मुझे इसने बता दिया कि वो शादीशुदा है और मुझसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, बगैर शादी के मोहब्बत दे सकता है। बस इस दिन से मेरे दिल ने इससे मुंह फेर लिया। बमुश्किल मैंने खुद को संभाला। घर से बेमकसद निकलना अब बंद कर दिया, बल्कि खुद को जैसे अपने कमरे में बंद कर लिया। मुझे नहीं मालूम रेहान ने दिल से मेरी बहन का रिश्ता कबूल किया था, मेरे वालिद के बुढ़ापे पर एहसान किया था, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत और इज्जत और एहतराम के रिश्ते से बंध चुका था और इस रिश्ते को किसी कीमत पर पामाल नहीं करना चाहता था। दिल से मेरे वालिदैन को माँ बाप का मकाम दिया, जिन्होंने उन तक मेहनत करके इसकी जिंदगी बनाई थी और इसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था। उम्मी मेरी दिलजुई करती, मगर मैं
परवाह न करती। उनकी समझ में न आता कि ये सब क्यों हुआ और मुझे क्या मसला है। मैं बहन की खातिर दिल का मामला किसी पर जाहिर न करती थी, क्योंकि मेरी बहन इस रिश्ते पर बहुत खुश थी। और इस पत्थर दिल रेहान को तो मैं समझ ही ना सकी कि वो खुश है या ना खुश है, मजबूर है, बावफा है या बेवफा है। इसने खुद को खामोशी और संजीदगी के न टूटने वाले पथरीले खौल में बंद कर लिया था। मारिया खुश खुश अपनी शादी के मलबूसात सिलवा रही थी। रेहान अपनी सारी तनख्वाह लाकर वालिद साहिब के हाथ पर रख देता था। वो अपने लिए कुछ भी ना करता था, उम्मी ही उसके भी कपड़े खरीदती थी। शादी के बाद वो दोनों बहुत अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उम्मी अबू भी खुश हैं कि रेहान उनके बुढ़ापे का सहारा बना है, मगर मैं आज भी माजी के जख्म को भला नहीं सकी। वो फूलों की से पर और मैं कांटों पर चुपचाप खामोशी की आग भी जलती रहती थी। सोचती थी कि इस वक्त हकीकत को क्यों तस्लीम न कर लिया, जबकि शौहर ने कभी मुझे शिकायत का मौका भी ना दिया था। मैंने तकदीर के लिखे को अपनी बदसलूकी के तीरों से घायल कर डाला, मगर अपने दिल के लहू से भी अपनी किस्मत की मांग को ना संवार सकी। यूं बेताबीर ख्वाबों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अमजद बहुत अच्छा और नेक इंसान था, वो मेरी कदर करता था। खैर 2 साल बाद एक रोज मेरी भी किस्मत जागी और वालिदैन ने मेरे लिए एक रिश्ता देखकर मेरी भी शादी कर दी। मेरी शादी मुझे कामयाब मालूम हुई और मैंने खुद को एक खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बनते देखा था। मेरे शौहर हारिस एक संजीदा और मुखलिस इंसान थे। वो मुझे बहुत चाहते थे। मैं भी अब हर सूरत अपना घर बसाना चाहती थी कि आगे ही मेरी उम्र काफी हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को इज्जत देते और वक्त के साथ साथ एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक अजीब सी खामोशी हमारे रिश्ते में सरायत करती जा रही थी। शादी के 2 माह बाद मेरे शौहर ने मुझ पर इंकिशाफ किया कि वो बाप नहीं बन सकते। उनकी पहली बीवी भी शादी के 4 साल बाद इसी वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने मेरे पांव पकड़कर मुआफी मांगी कि मैंने तुमसे ये बात छपाई। खैर दुख तो मुझे हुआ, पर उनकी मोहब्बत पाकर मैं मुतमईन थी कि चुल्लू औलाद ना सही, शौहर तो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं अमजद वाली गलती दोबारा नहीं धरना चाहती थी। लिहाजा मैंने उनका पर्दा रखने की ठान ली और वालिदैन को कुछ न बताया। शादी के 4 माह बाद मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं हामिला हूँ। ये खबर सुनकर मेरे दिल में एक हैरानगी और इस्तिराब का तूफान सा मुझ गया, क्योंकि मुझे मेरी सास से भी ये हकीकत मालूम हुई थी कि हारिस बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते थे। उन्होंने भी मुझसे रू रू कर इल्तिजा की थी कि अपने वालिदैन को ना बताना। लिहाजा पहले मैंने ये सोचा कि शायद मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन बाद में जब मैं करीबी क्लिनिक चेकअप के लिए गई तो वहाँ मुझे डॉक्टर ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी कि मैं वाकई हामला हूँ। मेरा दिल एक तरफ खुश हुआ तो साथ ही दूसरी तरफ कांपने भी लगा कि क्या हारिस ने मुझसे झूठ कहा था, और अगर सच कहा था तो ये बच्चा हारिस का कैसे नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत ये भी थी कि इसके अलावा भी ये किसी का हो भी नहीं सकता था। मैंने सोचा शायद कोई मौजिज़ा हुआ हो। मैंने खुशी खुशी सास को बता दिया, मगर वो जैसे सकते में आ गई और उन्हें कोई खुशी ना हुई। जब हारिस को मेरे हमला होने की खबर मिली तो वो हैरत और गुस्से से भड़क उठे। मुझे कुछ समझ न आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी तक दे डाली। मैं हैरान थी कि उनके नजदीक मेरे हमला होने का मतलब था कि मैंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने हारिस को यकीन दिलाना चाहा कि अब दोबारा डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं कि बच्चा आप ही का है, मगर हारिस के दिल में शक की जुड़ें गहरी हो चुकी थी। वो कहते कि यकीनन तुम अपने साबिका का शौहर से अभी भी मलती होगी। मैं इस वक्त की कैफियत बयान नहीं कर सकती। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और मुसलसल यही कह रहे थे कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। उन दिनों घर का माहौल काफी डिस्टर्ब था, बल्कि मेरे ससुर ने अपने बेटे को समझाया कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। बच्चा होने पर अंदाजा हो जाएगा कि वो किसका है, या फिर हम इसका DNA टेस्ट करवा लेंगे। लेकिन तुम भी दोबारा अपना चेकअप कर उल्लू, हो सकता है कि अल्लाह ने तुम पर करम किया हो। उनकी बातों से हारिस का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन उनका शक खत्म ना हो सका। ये वक्त मेरे लिए हर लम्हा कुर्ब का बाइस था। मैंने शौहर की नजरों में हर वक्त अपने लिए बेएतमादी देखी। वो ये बच्चा मेरे पहले शौहर का ही समझते कि मेरा अब भी इससे राब्ता है। मैं सोचती कि किस्मत ने मुझे किस नफसियाती मरीज के साथ पान दिया है। इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही ना करती। मैं जानती थी कि मैंने कोई गलती नहीं की, मगर फिर भी मुजरिम ठहरी जा रही थी। 9 माह बाद बिलाखिर वो दिन आया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। जब मेरा बेटा 10 दिन का हुआ तो उसके नकूश ज्यादा वाजे हुए। जो रिश्तेदार आकर बच्चा देखता वो कहता कि ये तो चचा पर गया है। हारिस ये सुनते ही आग बगूला हो जाते। मेरा बेटा हारिस के छोटे भाई हसन से बहुत मुशाबे था। उसकी नाक और आंखें बिल्कुल हसन जैसी थी। अब
उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि बच्चे का ताल्लुक हसन से है, तो मेरी पेट पीछे हसन के साथ गिल खिलाती रही हो। इस शक्की मिजाज इंसान ने मेरा जीना दूभर कर दिया। सास ससुर इसे समझाते मगर वो अपने शक पर कायम था, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं हसन को अपने भाई की तरह ही समझती थी और मेरे बच्चे की शक्ल का इस पर होना एक इत्तेफाक था कि बच्चे अपने खानदान पर भी तो जाते हैं। मैं हैरान थी कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि वो बाप नहीं बन सकते, मगर अब इस इंसान का शक हद से ज्यादा बढ़ गया कि इसके भाई तक भी बात पहुंच गई कि वो इस बच्चे को इससे जो रहा है। इसने भी अपने भाई को किस्म उठाकर यकीन दिलवाने की कोशिश की। इसने भी कहा कि भाभी बेकसूर हैं, आप अपने टेस्ट वगैरह करवाई, मगर वो इंसान किसी की ना सुनता। बिलाखिर मैंने भी तंग आकर उससे अलहदगी का फैसला कर लिया कि ऐसे नफसियाती इंसान अपने इस मर्ज में कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक रोज इसने मुझे तलाक दे ही दी। मैंने वालिदैन को बता दिया कि इसके साथ कोई नफसियाती मसला है। यूं मैं एक बार फिर से अलिफाजल कर माँ बाप की दहलीज पर आ गई और साथ में मुफ्त की बदनामी भी हो गई। ससुर ने काफी बेटे को समझाया था, मगर वो इंसान गुस्से में इस कदर पागल हो जाता कि मुझे डर लगता कि कहीं वो किसी दिन मेरे बेटे को ही उठाकर बाहर ना फेंक दे। लिहाजा ऐसे इंसान से अलहदगी ही बेहतर थी। मैंने दोबारा शादी ना की। 2 साल बाद एक रिश्तेदार से पता चला कि हारिस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इनके वालिदैन उन्हें घर में भी कमरे में बंद करके रखते हैं। इसकी पहली बीवी भी इसके शक की बदौलत इसे छोड़ गई थी कि वो इसे भी कहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। और मैं इसके वालिदैन पर भी हैरान थी कि वो अपने बेटे के मर्ज को जानते हुए भी कैसे किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बारे सोच लेते थे। शायद कि वो भी बेटे की वजह से मजबूर थे। शायद शादी की खुशी मेरे नसीब में ही ना थी। अब फिर मुझे अमजद और उसके घर वालों से बुरा सलूक करने की सजा मिली थी, मगर मैंने तो इसके बावजूद कुछ न पाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर लड़की को ऐसे नफसियाती किस्म के मर्दों से बचाए और इनके नसीब अच्छे करे।